गरनाडा में ये जिसे गरनाता कहते हैं अरबी में, उसके अंदर ये चर्च है, इसे कहते हैं रॉयल चैपल ऑफ गरनाडा। तो इसके अंदर जो बादशाह था फर्डिनेंडो और अजाबेला मलका उसकी कब्रें हैं यहाँ पे। और जब उन्होंने गरनाता फतह कर लिया और उसके बाद ये सारी स्टेट मुसलमानों के हाथ से निकल गई, तो ज़ाहिर उनका कैपिटल ये नहीं था और ये दो अलग स्टेट्स थी, एक अजाबेला की स्टेट थी और एक फर्डिनेंडो की स्टेट थी। एक का नाम अरागान था और दूसरे का नाम था स्टाइल। और इन्होंने सिर्फ गरनाता फतह करने के लिए, मुसलमानों को यहाँ से निकालने के लिए शादी की और एक मुश्तरका फ़ौज बनाई। उसके बाद ज़ाहिर गरनाता का फाल हो गया और जब फाल हो गया तो उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया शहर। लेकिन इन दोनों ने वसीयत की कि जब हम फौत हों तो हमें गरनाता में दफन किया जाए। तो ये और फिर इनकी कुछ और बच्चे हैं, उन्हें फिर यहाँ पे दफन किया गया। उसके लिए चैपल बनाया गया है और ये चैपल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनवा लिया था 1505 में। ये सारा उसका जो है ना ये साइड है और यहाँ पे अंदर उन्होंने बहुत सारे चीज़ें नवादरात भी रखी हुई हैं। तो कहते हैं एक सेंट पॉल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, उनकी भी कुछ उनके हथियार हैं, आर्म्स हैं, वो यहाँ पे हैं पकोल इनके। और इसके साथ साथ जो लास्ट किंग है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, उसकी तलवार भी है। बाकी चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे रखी हुई बहुत। ये पुरानी गली है उसकी बिल्डिंग। ये इसकी एंट्री दूसरी तरफ है, तो उसकी तरफ से आपको ये दिखाता। 1505 में इन्होंने चर्च स्टार्ट किया था अपनी ज़िंदगी में और मेरा ख्याल है ये 1517 में मुकम्मल हुआ था। तो दोनों बादशाह और मलका उन्होंने अपनी कब्रें यहाँ पे रखवाई और फिर अपने कुछ नवादरात भी यहाँ पे रखे। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। तो आप ये समझें कि मुसलमानों का ये आखिरी गरनाता शहर बचा था मुसलमानों का यहाँ पे। इससे पहले सारे शहर फतह हो गए थे। अशबिलिया होती जिसको सिविया कहते हैं, वो सबसे पहले कैप्चर हुआ। फिर करतबा उसको कैप्चर कर लिया गया। फिर सारा अल्मेरिया, ये सारे इलाके जो थे फतह हो गए। और इससे पहले गरनाता से पहले मालेगा, जिसको मालका कहते हैं अरबी में, वो फतह हो गया। उसके बाद इसके सारे टाउन दाएँ बाएँ से सारे फतह कर लिए गए और आखिर में फिर ये गरनाता, और इसको सीज किया गया था बहुत कुछ अर्सा के लिए सीज रहा। फिर जो बादशाह था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, उससे फिर इनके साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करके उसने चाबियाँ फिर इनके हवाले कर दी और वो अपने तकरीबन 1200 मुलाजमीन जो थे उनको लेके यहाँ से निकल गया। फिर इन्हें एक छोटी सी उसको एक स्टेट दे दी गई थी, एक अलग ज़मीन एलोकेट कर दी गई थी पहाड़ों की तरफ से, पहाड़ और समुद्रों के दरमियान। वहाँ पे 1 साल रहा वो, लेकिन फिर अल्टीमेटली उससे महसूस हुआ कि अब ये ज़मीन उसके लिए अजनबी हो गई है, तो यहाँ पे नहीं रह सकता वो। तो फिर उसने फैज़ के बादशाह से रब्ता किया, उससे अपनी माजी की माफ़ियाँ मांगी, अपनी और अपने ख़ानदान की जो गलतियाँ थी उनकी। और उसके बाद फिर उन्होंने पनाह दी। तो फिर ये फैज़ शहर चला गया। तो कब्र उसकी फैज़ में है। तो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद की कब्र फैज़ में है और जो उसको फतह करने वाले थे वो गरनाता के अंदर दफन है। तो ये उसका मेरा ख्याल है गेट है मेन। आगे हम गेट में जा रहे हैं। बिल्कुल ये चर्च है, चैपल है, जिसके अंदर वो मदफून है। जब हम वहाँ पे गए उस इमारत में, तो पता चला कि उस इमारत को इन्होंने चर्च से कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो वहाँ पे इनकी हाई कोर्ट है, या इस रीजन के अंदलूसिया की सुप्रीम कोर्ट है। तो वो उन्होंने कहा जी कि 1500 के अंदर ही ये कन्वर्ट हो गई है। तो वो जो उनकी डेड बॉडीज़ है फर्डिनेंडो की और अजाबेला की, वो एक और जगह मदफून है। तो एक दूसरा चर्च है जिसके अंदर इन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया था। अब वो देखते हैं जाके। अब हम ये गलियों के अंदर से जा रहे हैं और फिर हम आपको वो दिखाएंगे कि वहाँ पे कब्रें हैं और कैसी हैं और किस तरह है और क्या सूरत हाल है। हर चीज़ बदल गई है। देखें 500 साल में, इससे पहले ये मुसलमानों का एक बड़ा शानदार शहर होता था और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते थे। लेकिन उसके बाद फिर क्रिश्चियंस के पास चला गया और अब वो भी कब्र में पड़े हुए हैं और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद भी कब्र में पड़ा हुआ है। ये सामने चर्च है पुराना और ये सड़क की दूसरी साइड पे है। तो इसके अंदर ये, हाँ जी,
तो यहाँ पे मेरा ख्याल है ये वही चर्च है जिसके अंदर दफन किया गया था। वो दूसरी इमारत है और वो हमें गलत जगह पे ले गया जीपीएस। तो ये है वो रॉयल चैपल ऑफ गरनाडा, जहाँ पे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद को फतह करने वाला बादशाह और मलका दोनों मदफून हैं। वहाँ से हमें ज़ेब्रा क्रॉस से क्रॉस करना पड़ेगा इसका, और उसके बाद फिर इस साइड पे आके मैं फिर आपको सारी डिटेल बताता हूँ। गरनाता बड़ा खूबसूरत शहर है, अगर आपको मौका मिले तो आपको ज़रूर आना चाहिए। मेरी 6ठी विज़िट है इस शहर में, और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अदवार में मैंने इस शहर को देखा है। तो ये है जी रॉयल चैपल ऑफ गरनाडा, जिसके अंदर फर्डिनेंडो और इज़ाबेला दोनों दफन हैं, और ये उसने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था। और इसके कई पोर्शंस हैं, एक के अंदर चर्च है, एक के अंदर उसकी कब्रें हैं, फिर इसका एक म्यूज़ियम भी है छोटा सा। ये है जी फर्डिनेंडो, नहीं ये 1766 का है। ये ह्यूज कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये पूरा कंपाउंड उन्होंने बनाया, बड़ा ह्यूज पुराने स्टाइल की तस्वीरें जब नया नया ईजाद हुआ था।